बात करते हैं हाथरस की। हाथरस हादसे को एक सप्ताह हो गया है। जिस नारायण सरकार हरि के सत्संग में भगदड़ मची थी और 143 लोग मारे गए, उस बाबा सूरजपाल का रिपोर्ट में कहीं जिक्र तक नहीं है। 6 दिन में तैयार हुई 300 पन्नों की रिपोर्ट में बाबा का जिक्र कहीं नहीं है। यह हैरान करने वाला है। सवाल यह है कि क्या साकार हरि को बचाने का खेल तो नहीं खेला जा रहा। हाथरस हादसे का आज 7वां दिन है और ठीक 7वें दिन एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट यूपी शासन को सौंप दी। ये रिपोर्ट 125 से ज्यादा लोगों से पूछताछ के आधार पर तैयार की गई है। इधर रिपोर्ट आई, उधर एक्शन शुरू हो गया और देखते देखते 6 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। सिकंदर राव के सीओ सस्पेंड हो गए, सिकंदर राव के एसडीएम निलंबित हो गए, सिकंदर राव के तहसीलदार भी सस्पेंड हो गए, सिकंदर राव के पुलिस इंस्पेक्टर को भी सस्पेंड कर दिया गया। सिकंदर राव के चौकी इंचार्ज भी निलंबन से नहीं बच पाए। कहा जा रहा है कि ये तो बस वानगी है, अभी कई लोगों पर एक्शन होना बाकी है। लेकिन हाथरस हादसे के लिए सबसे ज्यादा दोषी स्थानीय प्रशासन को ही माना गया है। एसआईटी की रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि भगदड़ के लिए सत्संग के आयोजक तो जिम्मेदार हैं ही, लेकिन स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही भी कम नहीं थी। इसलिए 123 मौतों के लिए जिम्मेदार वो भी हैं। हाथरस मामले में गठित की गई एसआईटी टीम ने अपनी रिपोर्ट यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंप दी, जिसके बाद एक्शन भी शुरू हो गया। लेकिन एसआईटी रिपोर्ट में कहीं भी भोले बाबा का जिक्र नहीं हुआ, जबकि दूसरी तरफ न्यायिक आयोग भी अपनी जांच कर रहा है और इस दौरान उसने कई बयान ऐसे लिए जिसमें इस बात का जिक्र हुआ कि भीड़ भोले बाबा के चरणों की रज पाने के लिए दौड़ी थी। फिलहाल एसआईटी रिपोर्ट शासन को सौंप दी गई है, जिसके बाद एक्शन शुरू हो गया है और 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं जांच रिपोर्ट के बाद बीजेपी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। निर्देश दिए थे कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाए। प्राथमिक रिपोर्ट प्राप्त होते ही 6 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जांच अभी जारी है। इसमें एसडीएम, सर्किल ऑफिसर, तहसीलदार, इंस्पेक्टर और 2 चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया गया है। आगे जांच पर दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों पर फिर कठोर कार्रवाई की जाएगी। गवाहों के बयानों से यह साफ हो गया है कि बाबा साकार के उकसावे की वजह से ही भगदड़ मची और 123 लोगों की जान गई। लेकिन इस दर्दनाक हादसे की जांच रिपोर्ट में सत्संग के आयोजकों के साथ साथ सिर्फ स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी तय की गई है। बाबा का कहीं भी नाम नहीं आया। यहाँ तक कि रिपोर्ट में इन गवाहों के बयान का जिक्र तक नहीं है। ऐसे में एक बार फिर वही सवाल उठता है कि अगर बाबा साकार भी हादसे का जिम्मेदार है तो एसआईटी की रिपोर्ट में उसका नाम क्यों नहीं है और उस पर अब तक कोई एफआईआर क्यों नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।